ये 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और आपका एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे, ठीक। तो उतने में तो चैप्टर 3 एक नंबर निकलेगा। अब थोड़ा बेटा इसको कंपेयर करो तो जो चैप्टर नंबर कौन सा हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं फटाक से। चैप्टर नंबर 4 की कहानी शुरू हुई थी लुइस स्ट्रक्चर, जिसको आप डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हो। उसमें कहीं कोई दिक्कत? पक्का? सेंट्रल एटम चाहिए, काउंटर एटम चाहिए, सेंट्रल एटम से काउंटर एटम की तरफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो डालना है, ठीक। उसके बाद फिर सेंट्रल एटम की क्या पहचान? कैटायन रहेगा और मोस्टली सिंगल रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आया कौन? उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या देखा उसके बाद? बॉन्ड पैरामीटर, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के टाइम पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो चैप्टर के सबसे लास्ट में है, लेकिन हम लोगों ने एक साथ में सारे बॉन्ड्स को कंपैरेटिवली पढ़ लिया है, ठीक। अब उसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहला था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या खासियत थी? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है? ऑक्टेट, प्राइमरीली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और अगर मान लो उस एटम की एफिशिएंसी नहीं है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, तब वो क्या बनाएगा? डुप्लेट, ठीक, डुएट या डुप्लेट। उसके बाद फिर आया क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और दूसरे वाले को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो पूरा का पूरा पेयर शेयर कर लेता है, ठीक। उसके बाद फिर था क्या? बताओ। इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसको आप मॉलिकुलर बॉन्ड भी बोलते हो। अब कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आप लोगों को 2 वैरायटीज पढ़ाई हैं, एक है पोलर कोवैलेंट और एक है नॉन पोलर कोवैलेंट। पोलर कोवैलेंट की खासियत क्या थी? कि जो कैटायन है वो मेटलॉइड का था, हाँ जी, पोलर कोवैलेंट में। जबकि यही सेम यानी कैटायन और एनायन और किस में मिल रहा है अपने को? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट में। लेकिन उसमें खासियत क्या है? उसमें जो कैटायन है वो कौन बना रहा था? मेटल। लिखवाया है भाई ये कॉपी में, आराम से शांत मन से आँख कान नाक मुंह खोल के पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद फिर क्या खासियत? जल्दी बताओ। दोनों में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक काइंड ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक। उसके बाद फिर आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 तरीके का है, क्या क्या? इंट्रा और इंटर। उनके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस चैप्टर के लास्ट में है, तो मान करके चलो कि आप लोगों के अभी फिलहाल मिड टर्म में तो ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर हाफ ऑफ द चैप्टर आ रहा है तो फिर तो नहीं आएगा, पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन। फिर क्या? उसके बाद आए हम लोग फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में कहीं कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया है, फॉर्मल चार्ज, ठीक। उसके बाद फिर आए किसमें? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या क्या देखा? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी 2 टाइप की, या तो बॉन्ड फॉर्म होगा तब एनर्जी रिलीज होगी, या तो फिर बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी जो दोगे वो। आपकी बुक में बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी को किस नाम से दिया है? लैटिस एंथैल्पी। और बॉन्ड, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद फिर बॉन्ड लेंथ हो गया ये सब। अच्छा, बॉन्ड एंगल हो गया। बॉन्ड एंगल में क्या देखा हम लोगों ने? सेंट्रल एटम के मतलब क्या, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट जो एंगल्स बनते हैं, मतलब एटम्स के बीच में जो एंगल बनेगा, जो बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्रिएट होगा, दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एंगल। अच्छा, बॉन्ड एंगल अचीव करने की कहानी कौन देता है अपने को? वेसीपीआर। आपकी बुक में वेसीपीआर थोड़ा बाद में है, हम लोगों ने यही पढ़ लिया, क्योंकि वेसीपीआर ही वो कॉन्सेप्ट है जो ये डिसाइड करता है कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितना ठहरेगा, ठीक। इसमें जो एक्सेप्शनल बॉन्ड एंगल वाले हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा, जैसे कि है H2O, होना चाहिए था 180, लेकिन रहता कितना है? 104.8। डन। फिर उसी तरीके से अमोनिया होना चाहिए था कितना? 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन उस नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण वो कैसा ठहर जाता है? पिरामिडल टाइप, ठीक। और बॉन्ड एंगल कितना? 109.28। डन। अरे डन, ठीक। अब आओ अगला बॉन्ड पैरामीटर जो है बॉन्ड लेंथ। देखो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है,
बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। बॉन्ड लेंथ एक बार देखो तो बुक कहाँ है? अब वो आप दोनों की बुक कहाँ है? जल्दी, थोड़ा जल्दी भाई, जल्दी। मैं बुक लाने आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि वैसे तो बुक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अरे ये इधर 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 इधर, ये वाला। ठीक। अच्छा अब देखो बॉन्ड लेंथ के बारे में एक चीज क्या लिखी हुई है कि डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। डन। अच्छा अब उस डायग्राम को अगर देखोगे तो उसी डायग्राम के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो, मतलब वो जो वॉन्डरवॉल रेडियस लिखा हुआ है, हाँ तो क्या है वो वॉन्डरवॉल रेडियस? Radius represents the overall size of the atom including its valence shell in a non bonded situation। ठीक है, ये मिला। अरे इधर भाई पैराग्राफ को देखो। ठीक। चलो उसके बाद फिर इसमें इससे ज़्यादा का और कुछ नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड लेंथ मेजर किस में करते हैं, कौन से यूनिट में, उस चीज़ को लिख लीजिएगा। हाँ, एंड व्हाट डू वी मीन बाय पीएम? इट स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻12 मीटर। ठीक। अगर मान लो आपका स्कूल आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करना चाहे या 12th में सीबीएसई कंफ्यूज करना चाहे तो आपके पास ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? पिकोमीटर के बजाय आपको वही डायमीटर, वही साइज देंगे किसमें? एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? बस सीख गए तुम लोग। ठीक। अच्छा अब थोड़ा बता सकते हो बेटा कितना एंगस्ट्रॉम मिलकर के एक पिकोमीटर होगा, या कितना पिकोमीटर मिलकर के एक एंगस्ट्रॉम होगा? इसको घूरोगे तो नहीं बताएगा, नॉन लिविंग थिंग है। पेन पेपर यूज करो, पेन पेपर यूज करो और उसके बाद बताना अगर आपका भी आंसर ये है कि 100 पिकोमीटर का एक एंगस्ट्रॉम होता है। उसको तो मैं छत से फेंकूंगा एक दिन। 100 पिकोमीटर का मतलब कितना? 10⁻²। और पिकोमीटर का मतलब कितना? 10⁻⁻12। क्या आएगा रिजल्ट? 10⁻⁻10, यानी कि किसके बराबर? एंगस्ट्रॉम के बराबर। और ये कन्वर्जन फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने सीखा है, बहुत बढ़िया है कि नहीं? चलो ये तो था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में मैं आप लोगों को अलग से कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ना बिल्कुल छोटा टॉपिक है। हाँ एक चीज आप इसमें मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस the bond length decreases with increase in number of bonds between atoms। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। अच्छा अब ये जो लॉजिक लिखा है हम लोगों ने, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये अपने को जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे आज उसमें ये काम आएगा। ठीक। चलो एग्जाम्पल, जब ये रहता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बाजू में लिखिएगा जब ये रहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जब ये रहता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इन तीनों को?
बेटा उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड? लास्ट ईयर पढ़े हो भाई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 1.73 एंगस्ट्रॉम। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये वैल्यू आती है 1.52 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उस कंडीशन में वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 1.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक, याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान दो सिर्फ 20-20 का डिफरेंस है, 0.2 ठीक। अगर मान लो भूल भी गए और एग्जाम में 1.72 लिख दोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो 1.72 उससे 0.2 माइनस करो, 1.52 फिर 0.2 माइनस करो, 1.32। डन। चलिए अगली चीज अपने को देखनी है बॉन्ड ऑर्डर। वैसे कायदे से बॉन्ड ऑर्डर को हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बाद समझना रहता है, ठीक। इसलिए अभी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ जो क्रिस्प चीज़ें हैं वही बताऊंगा मैं। हेडिंग डालिएगा बॉन्ड ऑर्डर। ओके बेटा। अच्छा, इसमें लिखना कि बॉन्ड ऑर्डर असल में होता क्या है। आप लोगों की बुक में जो डेफिनेशन है एक बार देखेंगे क्या उसको? ओ भैया थोड़ा जल्दी। आप लोगों की बुक में जो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन है वो उसको याद करना थोड़ा सा टफ है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्बिटल वगैरह दिया हुआ है, ऑर्बिटल लेवल पे लिखा हुआ है ना कि क्या लिखा हुआ है, इन अ लिविस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं ये बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट होता है वैलेंसी से। कैसे? लिखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स likely to be formed by an atom with another atom of itself। ठीक। अच्छा, ये डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ में आया बेटे? एक एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। लेकिन एक एटम बाकी दूसरे एटम के साथ मिलकर के भी जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना पाएगा वो कहलाएगा क्या? हाँ, वो कहलाएगा वैलेंसी, ठीक। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल देखो। अच्छा, बहुत सारे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर और वैलेंसी सेम भी आती है। कार्बन के लिए वैलेंसी कितनी होती है? 4, पक्का कार्बन टेट्रावैलेंट है, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, कार्बन जो है ये तो मालूम चल गया कि टेट्रावैलेंट है, वो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? एल्काइंस, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन MOT में जब आप देखोगे तो उसमें आपको 2 कार्बन, उसमें देखिएगा MOT जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, उसमें ये अलग वैल्यू आएगी, ठीक। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर और वैलेंसी दोनों चीजें अलग हो सकती हैं, ठीक। इसी तरीके से सल्फर, 2 सल्फर आपस में 2 ही बॉन्ड से जुड़ते हैं, सल्फर का बॉन्ड ऑर्डर भी 2 ही आता है, ठीक। लेकिन जब आप सल्फर को देखोगे तो सल्फर टोटल कितने बॉन्ड बनाता दिखता है? अभी तक याद है? सल्फर हम लोग देख चुके हैं फॉर्मल चार्ज के टाइम, सल्फेट बनाए थे तो कितने बॉन्ड बना रहा है ये? अरे ये 4 कहाँ दिख रहा है भैया? 6, ठीक।
तो वैलेंसी अलग चीज है, बॉन्ड ऑर्डर अलग चीज है। ठीक, चलिए इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर H2 बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कैलकुलेशन मतलब क्या अपना कंक्लूजन है कि H2 मॉलिक्यूल में जो दोनों हाइड्रोजन एटम है उनके बीच में कितना बॉन्ड है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। आप अगर इस हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता देखोगे तो कितना बॉन्ड मिलेगा आपको, एक ही। तो हाइड्रोजन ऐसा एग्जाम्पल है जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर और वैलेंसी दोनों वैल्यू सेम है। डन। चलो और एग्जाम्पल चाहिए, ये लो भाई O2, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना, 2। इसका मतलब है कि दो ऑक्सीजन आपस में कितने बॉन्ड बनाएंगे, मैक्सिमम 2। लेकिन आपको मालूम है कि ऑक्सीजन वैसे भी मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 2। जैसे कि देख लो H2O, देखा है हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन पहले क्या लास्ट क्लास में ही देखा है। ठीक, सिर्फ यही क्यों चाहिए, याद करो हम लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर के टाइम पे Na2O बनाया था। ठीक, Na2O इसमें भी देखा था ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, पक्का। ठीक, सिर्फ यही क्यों, और एग्जांपल देख लो, जैसे MgO, याद है MgO में क्या हुआ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर हुए थे और इनके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा था, 2 बॉन्ड बन रहा था। तो ऑक्सीजन भी ऐसा एग्जांपल है जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर और वैलेंसी दोनों वैल्यू सेम है। ठीक, और एग्जांपल चाहिए, ये लो भाई N2, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू आती है 3। जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे उसमें ये कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक, इसके लिए 3 आने का मतलब क्या है कि N2 मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड से। अब ये बात और है कि नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे इस मॉलिक्यूल में NCl3, या तो आप इसको देखोगे अमोनिया में, दोनों में ही वो कितने कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड ही बना रहा है। ठीक, तो नाइट्रोजन जो है ये इसके लिए भी क्या है, ये ऐसा एग्जांपल है जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर और वैलेंसी दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा डेप्थ में जाने की नॉलेज, मतलब डेप्थ नॉलेज की बात यह है कि क्या बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू रेशनल हो सकती है, हो सकती है। लिखो नोट, द बॉन्ड ऑर्डर कैन बी रेशनल। रेशनल का मतलब, ओए रेशनल का मतलब, एक दूसरे को देख के हंसोगे मैं तड़ तड़ गिन दूंगा, बता रहा हूं। रेशनल का मतलब, अच्छा, विच कैन बी P/Q के फॉर्म में, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। हाँ, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q। इसको थोड़ा सा एक लेवल अप लेकर के जाओगे तो क्या, जो ये है क्या रेशनल नंबर है उसको डेसिमल में ऑब्टेन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, चलो तो क्या लिखा स्टेटमेंट, द बॉन्ड ऑर्डर कैन बी रेशनल। एग्जाम्पल H2 प्लस एंड H2 माइनस, इन दोनों के लिए आता है बॉन्ड ऑर्डर 0.5। सिमिलरली O2 प्लस एंड O2, अरे एक मिनट, दोनों की वैल्यू अलग आती है। O2 प्लस का आता है 2.5
O2 माइनस का आता है 1.5, नाइट्रोजन की केस में नाइट्रोजन N2 प्लस और N2 माइनस, इन दोनों के लिए आता है 2.5। तो ये सब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज क्या है, रेशनल है। और जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे तब ये अपने को कंपेयर करने के लिए आएगा। डन, चले आगे। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर की कहानी हो गई खत्म। अब अगली हेडिंग डालिएगा रेजोनेंस, ये बड़े काम की चीज है। रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस के लिए तो टोटल 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक, लेकिन उन 4 कंडीशंस के लिए भी आपको 3 टर्म्स फॉलो करने हैं। कौन कौन से 3 टर्म्स लिखिए। पहला, ओए, पहला टर्म, रेजोनेंस है क्या चीज, द डीलोकलाइजेशन ऑफ, द डीलोकलाइजेशन, क्या मतलब होगा बेटा इस वर्ड का? वही वही। उसके बाद यूपीएस जैसे वो सीपीयू करते हैं। स्टिल रनिंग, आर यू श्योर टू शट डाउन?